सुनिए कहानी राजू की, जो अपनी गली का प्यारा चाय वाला था। हर सुबह जब मोहल्ला नींद से जागता, राजू की चाय की खुशबू गलियों में फैल जाती थी। उसकी मुस्कान और गर्म चाय से हर कोई दिन की शुरुआत करता। उसकी छोटी सी दुकान, कुछ कप और एक बड़ा पतीला, यही थी उसकी दुनिया। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें प्यार और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी आंखों में थे बड़े सपने। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी चाय पूरे शहर में मशहूर होगी। राजू की दुकान पर हर तरह के लोग आते, ऑफिस वाले, बच्चे, मोहल्ले की आंटियां, सबको उसकी चाय और बातें पसंद थी। वो सबसे हंसकर बातें करता, लेकिन अकेले में नई रेसिपी की किताबें पढ़ता। रात को जब सब सो जाते, तब भी वो अपने सपनों के लिए मेहनत करता। लोग उसे सिर्फ चाय वाला समझते, पर वो चाय को एक कला मानता था। उसके लिए हर कप चाय में एक कहानी छुपी थी। हर कप चाय वो ऐसे बनाता जैसे कोई पेंटर अपनी पेंटिंग। उसकी चाय में स्वाद के साथ साथ प्यार भी घुला होता। दोस्त उसे चिढ़ाते, राजू चाय ही तो बेचता है, लेकिन वो जानता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। लेकिन वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अपने सपनों पर भरोसा था। उसके आत्मविश्वास ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। मुश्किलें भी बहुत थीं, कभी कमाई कम, कभी बारिश में दुकान बंद। कई बार तो उसे लगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पर राजू हार नहीं मानता। हर परेशानी को वो एक नए मौके की तरह देखता। हर सुबह नई उम्मीद के साथ दुकान खोलता। उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत थी। उसकी मेहनत और सपने दोनों ऊंचे उड़ते थे। राजू जानता था कि अगर दिल से कोशिश की जाए तो कोई सपना छोटा नहीं होता। राजू की चाय की सबसे खास बात थी उसके मसाले, इलायची, अदरक, लौंग। हर सुबह जब वो अपनी दुकान खोलता, इन मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। उसकी उंगलियों में जैसे स्वाद और खुशबू का जादू बस गया था। जब वो चाय बनाता, पूरी गली महक उठती। लोग दूर से ही उसकी दुकान पहचान लेते, क्योंकि उसकी चाय की खुशबू मोहल्ले की पहचान बन गई थी। वो मसाले खुद गांवों से लाता, किसानों से ताज़ा खरीदता। उसके लिए हर मसाले की ताजगी और गुणवत्ता सबसे जरूरी थी। उसका मानना था, असली स्वाद मिट्टी से आता है। मिट्टी की खुशबू और किसानों की मेहनत दोनों उसकी चाय में घुल जाते थे। राजू की मेहनत हर कप में दिखती। सुबह सुबह उठकर साइकिल से गांव जाना, मसाले चुनना, खुद कूटना। वो कभी शॉर्टकट्स नहीं अपनाता था, हर काम दिल से करता था। वो सिर्फ चाय नहीं, रिश्ते भी बनाता था। उसकी दुकान पर आने वाले हर शख्स को वो अपना समझता था। हर ग्राहक की पसंद उसे याद रहती। कोई कम चीनी चाहता, कोई ज्यादा अदरक। राजू सबका ध्यान रखता। उसकी दुकान मोहल्ले का अड्डा बन गई थी, जहां लोग दिल खोलकर बातें करते। वहां सिर्फ चाय नहीं, कहानियां भी बनती थीं। राजू कभी कभी चाय में नए मसाले डालकर प्रयोग करता, दालचीनी, सौंफ। वो हमेशा कुछ नया आजमाने को तैयार रहता था। लोग कहते, राजू तेरी चाय में जादू है, और वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था उसकी मेहनत और प्यार ही उसकी चाय का असली स्वाद है। एक दिन राजू को आइडिया आया, क्यों ना देसी मसालों से कुछ नया बनाया जाए। उसने ठेले पर मसालेदार मठरी और समोसे बनाने शुरू किए, जिनमें वही ताजे मसाले थे। लोग अब सिर्फ चाय नहीं, स्नैक्स के लिए भी आने लगे। ऑर्गेनिक मसाले महंगे थे, पर राजू ने कभी समझौता नहीं किया। उसकी मेहनत देखकर किसान भी मदद करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान का नाम हो गया, राजू की ऑर्गेनिक चाय और नाश्ता। अब उसकी दुकान स्वाद और भरोसे की पहचान बन गई थी। हुनर छुपाए नहीं छुपता। एक दिन एक फूड क्रिटिक उसकी दुकान पर आया, चाय और समोसा छका और हैरान रह गया। अगले हफ्ते अखबार में राजू की तारीफों भरा आर्टिकल छपा। अब उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। मोहल्ले वालों ने मदद की और राजू ने देसी स्वाद नाम से कैफे खोल लिया। उसके कैफे में देसी मसालों का जादू हर डिश में था। एक दिन 5 स्टार होटल के मालिक ने उसका खाना चखा और उसे हेड शेफ बनने का ऑफर दिया। राजू ने शर्त रखी, मसाले वही गांवों से आएंगे। अब राजू बन गया था शेफ राजू, 5 स्टार होटल का हेड शेफ। कभी सड़क किनारे चाय बेचने वाला लड़का, अब चमकदार रसोई में अपनी टीम को लीड कर रहा था।
उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया जहां हर कोई उसकी तारीफ करता था। फिर भी वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, खुद गांव जाकर मसाले लाता। राजू को पता था कि असली स्वाद वहीं छुपा है जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। गांव के खेतों की खुशबू और ताजगी उसके खाने में झलकती थी। उसने होटल के मेन्यू में देसी मसालों का तड़का लगाया और लोग उसके खाने के दीवाने हो गए। विदेशी मेहमान भी उसकी रेसिपीज के फैन बन गए और हर कोई पूछता, ये स्वाद कहाँ से आता है। राजू ने किसानों को भी नहीं भुलाया, उन्हें सही दाम दिलवाए, गांवों में विकास करवाया। उसकी वजह से गांव के बच्चों को बेहतर स्कूल और किसानों को नई उम्मीद मिली। वो अब सिर्फ शेफ नहीं बल्कि प्रेरणा बन गया था। उसकी कहानी सुनकर कई युवाओं ने भी अपने सपनों को उड़ान देना शुरू किया। उसकी कहानी बताती है, सपने देखो, मेहनत करो, अपनी मिट्टी से जुड़े रहो। जब दिल में जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। कौन जानता है, अगली बार जिस चाय वाले से चाय पियो वो कल का बड़ा शेफ हो। सपनों की उड़ान कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकती है, बस भरोसा और मेहनत चाहिए।